हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स और पेपर फर्स्ट जो है आपका अलजेब्रा। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो है आपका चैप्टर का नाम है कोसेट। क्या नाम चैप्टर का नाम है? कोसेट डिकम्पोजिशन एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट। अभी एमसीक्यू के पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए हम लोग एमसीक्यू को जो है डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा के काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। चैप्टर जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और भी जो है चैप्टर है, जैसे मान लीजिए होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, परम्यूटेशन ग्रुप है, सारे एमसीक्यू डिस्कस कर लिए गए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्कशन में चेक करिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग आपका जो कोसेट डिकम्पोजिशन एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ अ जी, कैपिटल जी, एंड ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, देन राइट कोसेट एच इन जी इज डिफाइंड बाई। ये बेसिक से आपको बताया जाएगा, इसमें आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कह रहा है कि एच जो है, एच हमारा कोई सब ग्रुप है, एच हमारा कोई सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो उसका राइट कोसेट की डिफिनेशन क्या हो गई? राइट कोसेट में क्या करता है, ग्रुप के जो एलिमेंट होता यानी एच ए, ये हमारी डिफिनेशन होती है। और कैपिटल स्मॉल एच जो होता है वो सब ग्रुप से बिलोंग करता है, तो यही हमारी डिफिनेशन होती है। ये राइट कोसेट की डिफिनेशन होती है। और लेफ्ट जब बात करेगा तो ए एच हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ए एच और स्मॉल एच बिलोंग करेगा सब ग्रुप एच से। ठीक है, तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम लोग। लेट, वही डिफिनेशन है, लेफ्ट डिफिनेशन है लेफ्ट कोसेट का। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड स्मॉल ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, देन लेफ्ट कोसेट जी इन एच इन जी डिफाइंड बाय। तो लेफ्ट कोसेट की डिफिनेशन मैंने आपको पहले ही यहाँ पर राइट कर दिया है, देख लीजिए क्या होता है, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो लेफ्ट का मतलब हो गया एच के जो सब ग्रुप है, यानी ये, इसके लेफ्ट में हम जी के एलिमेंट से प्रोडक्ट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इन एडिटिव नोटेशन, एडिटिव नोटेशन द राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट आर डिफाइंड बाय कैपिटल एच प्लस स्मॉल ए, ये डिफिनेशन हो गया। और दूसरा दिया डिफिनेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूँ, नहीं डिस्टर्ब होने लगेगा फिर। तो अब ये कह रहा है कि ये जो है एडिटिव नोटेशन है लेफ्ट और राइट कोसेट का। ये पहला दिया है, ये हमारा राइट कोसेट है, और दूसरा क्या है? लेफ्ट। एडिशन की बात हो रही है, एडिशन नोटेशन राइट और लेफ्ट कोसेट का। तो अब यस है, यस के राइट में ऐड किया गया है, तो ये हमारा राइट कोसेट है। और इसके लेफ्ट में ऐड किया है, तो ये लेफ्ट हमारा क्या है? कोसेट है। तो ये दोनों डिफिनीशन है। तो ये फर्स्ट और सेकंड, पहला ऑप्शन कर रहा है ओनली फर्स्ट ट्रू है, नहीं। दूसरा कर रहा है ओनली सेकंड, ये भी गलत है। दोनों करेक्ट है, इसलिए सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। कोई ग्रुप दिया है जिसके पास 4 एलिमेंट है, 1 -1 आइटा माइनस आइटा बी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, एंड एच जो है, एच क्या है? 1 का -1 इसका सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है। देन राइट कोसेट ऑफ एच इन जी आर। देखिए ये कोई ग्रुप है जिसके पास 4, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ऑलरेडी इसके लेक्चर है यूट्यूब पे जो है चैनल पे है, आप देख सकते हैं। फोर्थ रूट यूनिटी का मतलब क्या है? इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसके पावर 4 करने पे यूनिटी 1 आ रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया। अब ये इसका क्या सब ग्रुप है, क्योंकि इनके भी पावर 4 करने पे क्या आएगा? यूनिटी आएगा। तो इसमें क्या है? बिलोंग, ऑब्वियस दिख भी रहा है, बिलोंग भी कर रहा है, तो सब ग्रुप होगा।
तो कह रहा है राइट कोसेट ऑफ एच इन जी क्या होगा। हाँ, तो इसमें जो है पहला जो है ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसका राइट कोसेट जो है कह रहा है पूरा एच हो जाएगा, तो एच तो होना ही होना है, एच और एच आई भी होगा, आयोटा ये होगा, ओनली एच नहीं होगा, एच आयोटा नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस तो होना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, बस जो बेसिक बताए गए हैं उसको ध्यान में देखते रहिए, करते रहिए, हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, और एमसीक्यू होगा तो ज़्यादा कोई विशेष प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। 1 सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एच बी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एच क्या है? सब ग्रुप है जी का। देन एच इट सेल्फ इज राइट कोसेट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट। क्या कर रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है एच जो है सब ग्रुप है ग्रुप जी का, सब ग्रुप है, ओके, सब ग्रुप है। तो कह रहा है एच जो है इट सेल्फ लेफ्ट और राइट कोसेट कब होगा, कौन सा कंडीशन होगा? तो उस कब होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, जब आइडेंटिटी में जो है जो सब ग्रुप है उसकी राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट एच के बराबर हो जाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी देन एच जो सब ग्रुप होगा जी का, तो लेफ्ट और राइट कोसेट जो है वो सब ग्रुप एच के बराबर होना चाहिए। यानी ये हमारा क्या है? राइट कोसेट है, ये लेफ्ट कोसेट है, तो बाय डेफिनेशन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें ऑप्शन कहा जा रहा है कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, और ए कामा बी अगर जी से बिलोंग कर रहा है तो आइदर एच ए इंटरसेक्शन एच बी इजकल टू इम्पटी सेट आर एच बी इजकल टू एच ए इजकल टू एच बी। तो भाई सब ग्रुप है तो बताया ही गया है कि अगर स्मॉल एच जो है ये अगर कैपिटल एच जो है जी का सब ग्रुप है तो एच राइट कोसेट बराबर टू लेफ्ट कोसेट इजकल टू सब ग्रुप। तो ये या कह रहा है दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थ्योरम भी है। बी कह रहा है एनी टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी आइदर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट एच बीइंग सब ग्रुप। ये पहला ही ऑप्शन है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा कह रहा है एवरी राइट और लेफ्ट कोसेट ऑफ सब ग्रुप एच इन ग्रुप जी नॉन एम्प्टी। बिल्कुल, ये दोनों क्या होते हैं? नॉन एम्प्टी होते हैं, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। तो इसमें जो है ऑल ऑफ दिस जो है सभी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी करेक्ट है, बाकी सब क्या हो जाएगा? रॉन्ग है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इफ ए एंड बी आर एनी टू डिसजॉइंट एलिमेंट ऑफ जी देन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो भाई ये भी करेक्ट है। एच ए इज इक्वल टू एच बी इफ ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और दूसरा भी करेक्ट है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है? क्या कर रहा है क्वेश्चन 9? विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट? इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। तो पहला कह रहा है एनी
एनी टू राइट कोसेट, एनी टू राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट आप सब ग्रुप एच, आप ग्रुप जी आइदर डिसजॉइंट या आइडेंटिकल। तो ये तो ट्रू है, ये ट्रू है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी देन एवरी एलिमेंट ऑफ एच, एवरी एलिमेंट ऑफ जी बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो ये भी हमारा ट्रू है, इसलिए हमारा क्या है, ये रॉन्ग है। एच लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी देन एच इज यूनियन ऑफ ऑल डिसजॉइंट राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। ये भी ट्रू है, तो इसलिए रॉन्ग है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें भी कोई ऑप्शन जो है इनकरेक्ट नहीं है, सारे करेक्ट हैं। यानी पहला जो एच बी सब ग्रुप ऑफ जी दीज आर वन वन करस्पॉन्डिंग बिटवीन सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट लेफ्ट राइट कोसेट एच इन जी, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट राइट कोसेट एच इन जी। ये करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट है, वन वन करस्पॉन्ड बिटवीन टू लेफ्ट राइट कोसेट। और तीसरा करा एच एंड के, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये क्वेश्चन के पूछा जा सकता है। इफ एच एंड के सब ग्रुप ऑफ जी है और स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, तो एच ए इंटरसेक्शन के इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के होगा। ये सारे ऑप्शन जो है ए बी सी ये करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इनकरेक्ट कर रहा था, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ट्रू है ये, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड इस ए कामा बी एनी एलिमेंट ऑफ जी अ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन जी, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो एच इफ न ओनली इफ, कौन सा कंडीशन होगा इसमें से। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यही कंडीशन होगा अगर ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो एच है तो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 लेट कैपिटल एच बी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी देन रिलेशन ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडलो इफ न ओनली इफ ए बी इनवर्स एच फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू जी इज एन, कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये सारे रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में लेट ए कैपिटल एच बी सब ग्रुप ऑफ जी देन द रिलेशन ए कॉन्ग्रुएंस मॉडलो एच इफ न ओनली बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच ए कामा बी बिलोंग्स टू जी इज एन, ये भी हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए लेट कैपिटल जी बी ग्रुप एंड एच बी सब ग्रुप ऑफ जी देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज इंडेक्स ऑफ एच इन जी होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन इंडेक्स थ्योरम है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 15 में लेट इफ जी इज़ फाइनाइट ग्रुप, जी क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, एच हमारा क्या है, सब ग्रुप है जी का, देन इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, इसको सही कर लीजिएगा। इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज इंडेक्स सब ग्रुप ऑफ जी जो होता है, थ्योरम हमारा है वो क्या होता है, आर्डर ऑफ जी को आर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है। आर्डर ऑफ जी यानी जो ग्रुप के आर्डर को सब ग्रुप के जो आर्डर होगा वो डिवाइड करेगा, यही हमारा क्या होता है, इंडेक्स थ्योरम होता है। लेकिन जी क्या होना चाहिए, फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए।
तो बाकी जो है ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंडेक्स सब ग्रुप ऑफ जी इज एन, इंडेक्स सब ग्रुप ऑफ जी, यही हमारा इंडेक्स थ्योरम है, देख लीजिएगा आप। सब ग्रुप ऑफ जी इज एन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो इस देखिए भाई इसमें ये रिफ्लेक्सिव होता है और ट्रांजिटिव होता है, सिमेट्रिक नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कि द आर्डर ऑफ एडर एंड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप आर डिवाइजर ऑफ आर्डर ऑफ ग्रुप इज, ये लैग्रेंज थ्योरम है। कह रहा है द आर्डर एंड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप आर डिवाइजर, डिवाइजर ऑफ आर्डर ऑफ ग्रुप, यानी वही अगर ग्रुप जी है तो ग्रुप के आर्डर को जो सब ग्रुप का आर्डर होगा वो डिवाइजर होगा। तो ये हमारा क्या है, लैग्रेंज थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 18, द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी इज डिवाइजर ऑफ आर्डर ऑफ एन ऑफ ग्रुप जी इज आल्सो ए के पावर एन इज आइडेंटिटी। अगर कह रहा है द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, जी अगर फाइनाइट ग्रुप है उसके आर्डर का एलिमेंट है, तो अगर हमें क्या करना है, तो डिवाइजर ऑफ यन, तो यन के जो डिवाइजर होंगे वो क्या होगा, कब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जब ए के पावर क्या आ जाए, ए के पावर एन इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तब हम कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, विच आर फॉलोइंग इनकरेक्ट, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम आर्डर इज साइक्लिक, ये भाई करेक्ट है। द आर्डर ऑफ ग्रुप जी इज 5 देन इट इज साइक्लिक, ये भी करेक्ट है। लेट एच एंड के फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी देन आर्डर ऑफ एच के, आर्डर ऑफ एच इंटू आर्डर ऑफ के डिवाइड बाई आर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये भी ट्रू, ये भी हमारा स्टेटमेंट है, थ्योरम है, इसीलिए ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। बट इनकरेक्ट पूछा है क्वेश्चन में, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और ये सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। बट ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं ये क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ आर्डर एन कंटेन एन एलिमेंट आर्डर एन देन ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक। इफ अगर फाइनाइट ग्रुप का कोई ग्रुप है जिसका आर्डर अगर एन है, तो उसके पास इतने आर्डर के एलिमेंट होने के लिए हमको इस ग्रुप को साइक्लिक होना ज़रूरी है। हम जल्दी आपको लोगों के लिए ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाया गया है सब्जेक्टिव बेस पे, लेकिन एमसीक्यू बेस पे हम लोग जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।